आप ज़रा इब्तदाई तौर पर इस पे रोशनी डालें। आपकी ट्वीट्स, तनकीदी ट्वीट्स शुडाई से आज भी हमारी नज़रों से गुजरी। क्या आप मतलब मैं बिल्कुल आपने क्योंकि कई मरतबा इस पे बड़ी एक फैक्चुअल अंदाज में रोशनी डाली है, डू यू थिंक कि कोई इस तरह की चीज़ है कि कोई नाजायज़ प्रॉफिटियरिंग का मौका दिया जा रहा है चंद कंपनीज़ को? ये इन इल्ज़ामात में कितना वज़न है, क्योंकि अपोजिशन तो गाहे बगाहे ये वाले इल्ज़ामात पिछले 3-4 माह से लगा ही रही है वफाकी हुकूमत पे। देखिए, हकायक ये हैं कि तकरीबन 56% हमारा जो खाम तेल है वो यूएई से आता है। लगभग 34-35% खाम तेल जो है वो सऊदी अरब से आता है। और अगर हम रिफाइंड प्रोडक्ट की बात करते हैं तो तकरीबन 52% हमारा जो पेट्रोल है वो यूएई से आता है, और कुवैत रिफाइंड पेट्रोलियम में एक रोल प्ले करता है। 17-18% हमारा जो तेल रिफाइंड है वो कुवैत से आता है। अब मामला कुछ ऐसे है कि अगर यूएई में, सऊदी में या कुवैत में कीमतें जो हैं वो बढ़ जाती हैं तो तकरीबन 21 मिनट लगते हैं, वो पाकिस्तान पहुंच जाती हैं और पाकिस्तान में कीमत बढ़ा दी जाती है। लेकिन अगर सऊदी अरब में, कुवैत में कीमतें आलमी मंडी में गिरती हैं तो फिर एक कहानी है कि 21 दिन का माल पड़ा है, पुराना वाला महंगा है, कीमतें नीचे नहीं आ सकती। एक वो फ्लैट्स के फॉर्मूले का जिक्र किया जाता है कि वो रुकावट है, एवरेज जो है वो नीचे नहीं आ सकती। तो एक तो मेरे नज़दीक मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि इसकी वजह क्या है। ये दोनों में इतना फ़र्क क्या है कि आलमी मंडी में कीमत बढ़ती है तो फ़ौरन पाकिस्तान पहुंच जाती है, जब कम होती है तो फिर कहते हैं 21 दिन लगेंगे। अब जो इल्ज़ामात हैं जिसका जिक्र आपने किया, देखिए मैं मेरे पास कोई किसी किस्म का सबूत नहीं है। मैं सिर्फ देखता ये हूँ कि जो तेल की कंपनियां हैं उनके प्रॉफिट्स में बहुत ही, आप समझिए कि हैरत अंगेज कह लें, बहुत ज्यादा, अच्छा। 100% से ज्यादा इजाफा हुआ है। और ये इजाफा वो खुद अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बता रहे हैं। पाकिस्तान स्टेट ऑयल की अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखी जाए तो पिछले साल जो 9 महीने का पीरियड है उसमें उन्होंने बताया कि 15 अरब रुपए का, 15 बिलियन रुपीस का प्रॉफिट है। इस 9 महीने के दौरान उन्होंने कहा कि 38 बिलियन का प्रॉफिट आ गया है, 100% से ज्यादा है। अटक अटक पेट्रोलियम ने कहा कि 7 अरब का था, वो 14 अरब हो गया है। जो पाकिस्तान रिफाइनरी है वो 2 अरब के प्रॉफिट में थी, वो 10 अरब आ गया है। नेशनल रिफाइनरी जिसने नुकसान किया था लास्ट ईयर, वो 7 अरब का प्रॉफिट बना रही। तो 24 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं उनके ऊपर तो ये आपने देखा कि 13 रुपए फी लीटर जो है उसका इजाफा कर दिया गया। लेकिन जो ऑयल कंपनीज हैं वो मुनाफा कमा रही हैं। राइट। और आपने जैसे अपने अपने ट्वीट में भी एक ये बात एलैबोरेट की हुई है कि ये कंपनीज हैं और ये उनको होशरबा प्रॉफिट हुआ है। लेकिन गोया ये कि आपने एहतियात साथ बरती के, क्योंकि आपके पास कोई सबूत नहीं है कि, लेकिन जाहिर है इसकी कोई एक्सप्लेनेशन तो होनी चाहिए। मुजम्मिल साहब, आप भी एक जाहिर है बहुत लर्नड इकोनॉमिस्ट हैं, अदर देन रिप्रेजेंटिंग पीटीआई ऑन द पैनल। आपको कोई समझ आती है कि ये जो इजाफा है ये वाकई ये इन कंपनीज को गया है? और आपकी तरफ भी एक एलिगेशन है, बिकॉज देखिए ना, आप इस वक्त अपोजिशन हैं प्रेजेंट डे, आपके हवाले से कोई और क्या बात करे। खुद इमरान खान साहब की जो हमशीरा हैं वो ये बात करने पर मजबूर हैं कि जब ये लोग अपोजिशन करते थे तो दे मस्ट गिव इट, वो क्रेडिट दे रहे हैं पीएमएलएन को कि कैसी तंद और तेज किस्म की अपोजिशन करते थे, चुपती हुई महंगाई मार्च निकलते थे, महंगाई मुकाओ मार्च एंड व्हाट नॉट। आप लोग क्या कर रहे हैं? और ये प्लीज़ ये हम लोग नहीं कर रहे, क्योंकि हम कहेंगे तो आप लोग हम पे वही ना लगा दें, वो जो शिकों वाला आपने लगा दिया है ना कि वो कवर नहीं कर सकते और वो सहाफ़ियों पे रिपोर्टिंग की पाबंदी है। तो इसलिए मैं आपको अपने आप को सेव करते हुए नौरीन न्याजी साहिबा की बात सुनवा रही हूँ। प्लीज़ इसका जवाब भी फरमाइएगा। ने अचक जई साहब को उस दिन कहा, मैंने कहा आप देखें 6 रुपए पेट्रोल महंगा हुआ तो पूरा दिन नून लीग वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, यहाँ कई 100 रुपए महंगा हो गया तो खामोशी है। जी मुजम्मिल साहब। थैंक यू मोना, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, और शुक्रिया आपका कि ये जो इतना अहम टॉपिक है पेट्रोल की कीमतों पे, उस पे आप प्रोग्राम कर रही हैं। तो सबसे पहले तो ये कि अगर आप मेरी टाइमलाइन उठाएं तो मैं वजीर से ज्यादा जो है एक नाकिद हमेशा से रहा हूं, और मेरी ट्वीट्स, ये राना एहसान भी बैठे हैं, डॉक्टर फारूक भी बैठे हैं,
आज भी मैंने गंदुम पे एक बहुत बड़ी ट्वीट की है और पूरे जो है मीडिया में उसके टिकर्स भी चल रहे हैं, सब चल रहे हैं। जी ये बात बिल्कुल ठीक है नौरीन साहिबा की कि जब हमारा टाइम था तो सारे मिलके जो है, क्योंकि अब तो हमारे अलावा सब हुकूमत में है ना, उस वक्त हम हुकूमत में थे और सब ऑपोजिशन में थे, तो ये फर्क है दोनों में। तो और दूसरा ये कि जब हमारी जो है 9 मई के बाद पार्टी तोड़ दी। अगर आप हमारे मईशत के लोग देखें, असद उमर साहब आज पार्टी में नहीं है, शौकत तरीन साहब नहीं है, रजाक दाऊद साहब नहीं है, खुसरो बख्तियार नहीं है, उमर अयूब साहब को जो है डिस्क्वालीफाई करके 50 साल की सजा दे दी गई है। तो वो इन्होंने ये नहीं किया, सिर्फ इन्होंने कोशिश की कि जो कोई अगर इन पे कोई तनकीद टेक्निकली कर सकता हो उसको उन्होंने जो है किसी ना किसी तरीके से साइडलाइन कर दिया। उसके बावजूद भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई जितना भी अपने तौर पे कर सकती है ऑपोजिशन कर रही है और बड़ी खुल के करती है। अभी हमने शेडो बजट भी दिया था। अभी मैं ये डॉक्टर साहब की बात सुन रहा था, मैं डॉक्टर साहब की बात का एक हिस्से से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जब कीमतें जरा सी भी हिलती हैं तो यहाँ पे जो है फौरी तौर पे नाफिजुल अमल हो जाती हैं, और जब नीचे आती हैं तो उसका जो है कहते हैं कि अभी 15 दिन का माल पड़ा हुआ है, 18 दिन का पड़ा हुआ है, महंगा माल आया हुआ है तो रेट नहीं नीचे किया जा सकता। यहाँ तक तो मैं एग्री करता हूँ, लेकिन जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटीज हैं, देखिए उसमें जो है बात यह है कि पाकिस्तान की जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटीज हैं, अगर आप उनको रियल टर्म में देखें या डॉलर टर्म्स में देखें तो वो कोई ऐसी मतलब नहीं है। और इनका ये जो सारी ऑयल कंपनीज हैं, मैं ओजीडीसी और पीपीएल की बात नहीं कर रहा क्योंकि वो तो ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज है, करेक्ट। जितनी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, रिफाइनरी कंपनीज हैं, इनका स्टॉक मार्केट में जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है ना वो ना होने के बराबर है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में बिजनेस एनवायरनमेंट कभी दिया ही नहीं गया ना। सारी देखें, अगर इतना अच्छा प्रॉफिट होता तो यहाँ से शेल क्यों जाता, यहाँ से टोटल क्यों चले जाता। इंटरेस्टिंग। ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये नहीं तो ये आप या तो डिनाई कर दें मुजम्मिल साहब, ये आर यू डिनाइंग के ये जो 149% इजाफा पीएसओ, ये तो चले स्टेट ओन्ड हो गई, अटक में 92% इजाफा, ये फरूख साहब की मैं ट्वीट्स पढ़ के बता रही हूँ। तो आप रुपीस में देखें ना, मैं फरूख साहब के बातों नंबर को चैलेंज ही नहीं कर रहा ना। वो कह रहे हैं 7 अरब 15 अरब 9 महीने में 15 अरब 50 मिलियन डॉलर भी नहीं बनते। दुनिया कहां से कहां चली गई है। मैं ये कह रहा हूँ पाकिस्तान में कंपनियों को बड़ा होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा, मैं किसी के नफे या नुकसान के खिलाफ नहीं हूँ। यहाँ पे कसूर किसका है? कसूर है हुकूमत पाकिस्तान का। मैं बड़ा क्लियर हूँ इसमें। और इसमें जो है जिसे कहते हैं कि बैड मैनेजमेंट है। बार बार एक बात आती है कि भाई आप कंट्रोल छोड़ दें और इन कंपनियों को फैसला करने देंगे तेल कहां से लेना है, अरामको से लेना है या दुबई से लेना है या डीरेगुलेट लेना कर है। जी, ठीक है ना, और डीरेगुलेट कर दें, इनको कीमतें भी अपनी तरफ से, और अपने एक टैक्स को फिक्स कर दें खुदा के वास्ते। हर हफ्ते कोई ये 28 फरवरी से चल रहा है, हर हफ्ते लेवी का रेट चेंज हुआ है। कभी 116, कभी 80, कभी 66, कभी 90, कभी क्या, कभी क्लाइमेट। नहीं, अगर